ये हमारा डेमो वीडियो है सनपैक 2525 24 वोल्ट के रिगार्डिंग। ये हमारा पहले इसके फीचर्स बता देता हूँ। जो सनपैक हमारा है ये एक सोलर इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का सिस्टम है। और अगर हम चाहें इसको तो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सोलर इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम जो हमारा रनिंग लोड है, जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो 2 kVA की है और जो रनिंग लोड है वो 1600 वाट है। इसमें एक खास फीचर हमने ये दिया हुआ है कि आप अगर चाहो तो इस पे 1 HP की मोटर या फिर समरसेबल 15 मिनट तक ओवरलोड में चला सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस टाइम पे सिस्टम जो है वो ओवरलोड में चलता रहेगा 15 मिनट तक। अब इसके इंडिकेशंस के बारे में देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा सनपैक 2525 जो है वो कैसे वर्क करता है। ये हमारा सिस्टम ऑन ऑफ स्विच है। इस स्विच से हम सिस्टम को ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे वाइड रेंज और बैटरी ऑन की LED जो है वो ऑन ग्लो कर जाएगी। इस LED का मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो इन्वर्टर मोड पे चल रहा है। सबसे पहले LEDs के फंक्शन बता देता हूँ। जो सबसे पहली LED होती है हमारी वो है वाइड रेंज की LED। वाइड रेंज में जो हमारा इनपुट का रेंज होता है वो होता है 90 से 290 वोल्ट। यानी इनपुट अगर 90 से 290 के रेंज में आ रही होगी तो उस टाइम पे सिस्टम हमारा क्या करेगा कि इनपुट को बाईपास कर देगा। अगर इनपुट इससे कम 90 से कम है या 290 से ज़्यादा है और सिस्टम ऑन है, उस टाइम पे हमारा लो कट या हाई कट हो जाएगा और उस टाइम पे इन्वर्टर जो है हमारा। अभी एक एक करके सारे इंडिकेशंस को देखते हैं कि सारे इंडिकेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब से सबसे पहली LED जो हमारी है वो है वाइड रेंज की। जिस टाइम सिस्टम वाइड रेंज में रहेगा ये LED जो है वो ग्लो करेगी। सेकंड है बैटरी ऑन की। जिस टाइम पे सिस्टम जो है वो इन्वर्टर मोड पे चलेगा उस टाइम पे बैटरी ऑन का जो इंडिकेशन है वो सॉलिड ग्लो करेगा। थर्ड LED जो हमारी है वो है ओवरलोड और ओवरहीट दोनों की। ओवरलोड अगर सिस्टम की रेटिंग से ज़्यादा अगर हम लोड चलाते हैं उस टाइम पे ये इंडिकेशन जो है वो सॉलिड ग्लो करेगी और रेड ग्लो करेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 सिंबल बने हुए हैं, ओवरलोड के साथ एक सॉलिड ग्लो का सिंबल है, ओवरहीट के साथ ब्लिंकिंग का सिंबल है। मतलब अगर सिस्टम ओवरहीट में बंद है, जो कि हमारा एक प्रोटेक्शन होता है कि ओवरहीट में सिस्टम को हम बंद कराते हैं, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टम जो है हमारा ओवरहीट में बंद है। इसके लिए हमने इंडिकेशन दिया हुआ है। जो हमारी ओवरलोड की LED है वो ब्लिंक करेगी। नेक्स्ट जो हमारी LED है वो है मेंस ऑन की। जिस टाइम हम सिस्टम को मेंस देंगे उस टाइम पे ये LED जो है वो सॉलिड ग्लो करेगी। अगली LED जो हमारी है वो है बैटरी लो और बैटरी हाई। इसमें भी हमने 2 पैटर्न दिए हुए हैं। बैटरी लो में जो ये इंडिकेशन है वो सॉलिड ग्लो करेगी रेड, और बैटरी हाई अगर सिस्टम बैटरी हाई में जाता है तो उस टाइम पे ये LED जो है वो ब्लिंक करेगी। नेक्स्ट जो LED है वो हमारी है नैरो रेंज की। अगर सिस्टम को मुझे वाइड रेंज से नैरो रेंज में चेंज करना है या UPS मोड पे चलाना है मुझे, तो कैसे चेंज करना है वो मैं स्विच से बताऊंगा, लेकिन उस टाइम पे ये इंडिकेशन जो है वो सॉलिड ग्लो कर जाएगी। नेक्स्ट LED जो है हमारी वो है चार्जिंग और चार्ज। यानी ये 2 पैटर्न को शो करती है। अगर ब्लिंक करेगी इसका मतलब है कि चार्ज हो रहा है। अगर ये LED सॉलिड ग्लो कर जाएगी मतलब बैटरी जो है वो चार्ज हो गई है मेंस से। जो हमारा लास्ट इंडिकेशन होता है SPB ऑन। SPB ऑन का इंडिकेशन तब आता है जब हम सिस्टम को सोलर से कनेक्ट करते हैं। अगर सिस्टम जो हमारा सोलर से कनेक्टेड नहीं है तो उस टाइम पे SPB ऑन का जो इंडिकेशन है वो ऑफ रहेगा। इसके साथ ही 1-2 और इंडिकेशंस हम देते हैं। जैसे एक इंडिकेशन आता है ओवरलोड, ओवरहीट और बैटरी हाई। दोनों इंडिकेशन अगर साथ में ब्लिंक करते हैं उसका मतलब कि कुछ सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट या आउटपुट लो में बंद है, जो कि एक हमारा प्रोटेक्शन होता है।
अब स्विच के फंक्शन बताता हूँ। जैसे सिस्टम स्विच को अगर मैं 1 टाइम प्रेस करता हूँ तो सिस्टम जो है ऑन होता है या ऑफ होता है। अगर मुझे वाइड रेंज से नैरो रेंज में जाना है तो मुझे इस स्विच को 7 सेकंड तक प्रेस करके और होल्ड करके रखना होगा। अभी जो है वो सिस्टम जो है नैरो रेंज में चला गया। अगर नैरो रेंज से वापस हमें वाइड रेंज में जाना है, फिर से हम इस स्विच को क्या करेंगे, 7 सेकंड तक प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होता है, सनपैक में हम 2 मोड देते हैं, जैसे मैक्सिमम सोलर मोड, मैक्सिमम ग्रिड मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो मैक्सिमम सोलर मोड होता है। अगर हमें मोड चेंज करना है, मैक्सिमम सोलर मोड से मैक्सिमम ग्रिड मोड में जाना है, तो हम इसी स्विच को 15 सेकेंड तक प्रेस करके होल्ड करेंगे। जैसे मैं इस स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, होगा क्या कि सिस्टम जो है वाइड रेंज से पहले नैरो रेंज में जाएगा, फिर नैरो रेंज से वाइड रेंज में आएगा और फिर लॉन्ग बीप आएगी। लॉन्ग बीप ये इंडिकेट करती है कि मोड जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। अभी ये सिस्टम जो है वो मैक्सिमम ग्रिड मोड में है। अगर मैक्सिमम ग्रिड मोड से फिर वापस हमें मैक्सिमम सोलर मोड में जाना है, फिर हमें इस स्विच को 15 सेकंड तक प्रेस करके और होल्ड करके रखना होगा। नेक्स्ट हमारा मोड होता है जैसे ट्यूबुलर मोड और एसएमएफ मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम होता है वो हमारा ट्यूबुलर मोड में होता है, यानी जो भी चार्जर की सेटिंग्स होती है वो ट्यूबुलर मोड के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमें चेंज करना है, कोई भी यूज़र अगर एसएमएफ बैटरीज लगाता है तो उसको सेटिंग चेंज करनी है तो वह कैसे कर सकता है, वो इस स्विच को 1 सेकंड में 3 बार प्रेस करेगा तो जो लॉन्ग बीप आएगी, इससे ये कंफर्म होगा कि जो सेटिंग थी हमारी वो ट्यूबुलर से एसएमएफ में चेंज हो गई है। उसका इंडिकेशन ये आता है कि जो चार्जिंग वाली एलईडी जो होती है वो स्लो ब्लिंक करती है। एसएमएफ मोड में स्लो ब्लिंक करेगी और ट्यूबुलर मोड में फास्ट ब्लिंक करेगी। अभी जो है वो बैटरी जो है बिल्कुल चार्ज हो गई है, इसलिए ये इंडिकेशन जो है वो सॉलिड हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा मोड होता है ग्रिड चार्जर इनेबल डिसेबल का, वो हम कैसे करते हैं, वो हम इस स्विच को अगर 5 बार प्रेस करते हैं तो ग्रिड चार्जर जो है वो हमारा डिसेबल हो जाएगा। यानी सिस्टम जो है वो मेंस को बाईपास करेगा लेकिन ग्रिड से चार्जिंग हमारी बंद हो जाएगी। ट्यूबुलर मोड में जो ये इंडिकेशन है वो फास्ट ब्लिंक करेगी चार्जिंग वाली एलईडी। अगर मैं इसको एसएमएफ मोड में चेंज करता हूँ तो ये इंडिकेशन जो है वो ये ट्यूबुलर मोड में जो हमारी एलईडी है वो फास्ट ब्लिंक करेगी। अगर हम इसे एसएमएफ मोड में चेंज करते हैं, एसएमएफ मोड में चेंज करने के लिए मैं इस स्विच को 3 बार 1 सेकंड में प्रेस करूंगा। अब ये स्विच, अब जो ये एलईडी है वो स्लो ब्लिंक करना शुरू करेगी। स्लो ब्लिंकिंग का मतलब है जो मोड हमारा है वो एसएमएफ बैटरीज के अकॉर्डिंग सेट है। वैसे ही तीसरा नेक्स्ट फीचर जो हम देते हैं वो है ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो ग्रिड चार्जर हमारा इनेबल होता है, लेकिन अगर कोई भी यूज़र ये चाह रहा है कि वो ग्रिड चार्जर को डिसेबल कर दे, वो इस स्विच को 5 बार प्रेस करेगा। नेक्स्ट जो हमारा मोड होता है वो ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ग्रिड चार्जर इनेबल होता है, लेकिन कोई भी यूज़र अगर ये चाह रहा है कि वो ग्रिड चार्जर को डिसेबल कर दे तो वो इस स्विच को 5 बार प्रेस करके कर सकता है। जैसे मैंने 5 टाइम प्रेस किया, जो चार्जिंग वाली एलईडी है वो बंद हो जाएगी और साथ में लॉन्ग बीप आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्रिड चार्जर है वो हमारा डिसेबल हो गया है, केवल मेंस ऑन की एलईडी चलेगी। मेंस जो है वो केवल बाईपास हो गया है इस टाइम पे। लोड जो है वो हमारा मेंस से चलेगा, लेकिन चार्जिंग जो होगी वो मेंस से नहीं होगी। अगर वापस से हम ग्रिड चार्जर को इनेबल करना चाहते हैं, फिर हम ये स्विच को 5 बार कंटिन्यूअस प्रेस करना पड़ेगा। ग्रिड चार्जर जो है हमारा वापस से इनेबल हो जाएगा। यूज़र फ्रेंडली कुछ पैरामीटर्स दिखाते हैं जिससे यूज़र जो है वो देख सके और आसानी से समझ सके। जैसे
एसपीवी अभी हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो एसपीवी एब्सेंट की विंडो आती है। यहाँ पे हमारा इनपुट एसी वोल्ट दिखाएगा कितना वोल्ट है। इनपुट फ्रीक्वेंसी ये हमारी मेंस की फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। इस विंडो पे हमारी आउटपुट एसी वोल्टेज जो इस टाइम पे 224 वोल्ट है वो शो करेगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है जैसे 50 हर्ट्ज। लोड लेवल, लोड हम कितना चला रहे हैं, जैसे अभी हम लेस देन 25% लोड है हमारा, वो इंडिकेट करेगा। बैटरी वोल्टेज हमारा कितना है, जैसे 24.9 वोल्ट है इस टाइम पे। बैटरी स्टेटस, कितनी बैटरी चार्ज है, वो हम बार ग्राफ से इंडिकेट करते हैं। सिस्टम ऑन, जैसे सिस्टम इन्वर्टर मोड पे चल रहा है वो सिस्टम ऑन दिखाएगा। ऐसे ये एक एक करके हमारी विंडो जो है स्क्रॉल करती रहेंगी। ये हमारे एलसीडी के फंक्शंस थे। हम देखते हैं कि सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करना है। जैसा है यहाँ पे मेंशन भी है कि सनपैक का 25-25 मॉडल है। डीसी वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट रखनी है हमें। 24 वोल्ट 2 बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। और जो ये सिस्टम का जो रेड वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। जो सिस्टम का ब्लैक वायर है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यहाँ पे मेंशन भी है बैटरी, यहाँ पे मेंशन भी है पॉजिटिव और निगेटिव। और बैटरी वोल्ट हमें 24 वोल्ट कनेक्ट करना है। ये इनपुट सॉकेट है। ये हमारा एसी इनपुट सॉकेट है। यहाँ से हम सिस्टम को मेन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से सिस्टम से हम आउटपुट लेंगे। ये हमारे आउटपुट का सॉकेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर। सोलर कहाँ पे कनेक्ट करना है। ये जो है वो सोलर की एचटी होती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक वायर है, ये रेड वायर है। ब्लैक वायर जो है वो यहाँ पे सोलर की निगेटिव वायर हमें कनेक्ट करनी है और रेड वायर पे सोलर की पॉजिटिव वायर कनेक्ट करनी है। लेकिन कनेक्ट करने से पहले हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हम इसमें पैनल कितने लगा सकते हैं। सनपैक 25-25 में हम मैक्सिमम 1260 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 315 वाट के पैनल हैं तो हम 4 पैनल लगा सकते हैं। अब उनका कॉम्बिनेशन हमें कैसे बनाना है वो हमें इसकी वीओसी की रेंज को देखना है। सनपैक का जो 25-25 का वीओसी रेंज होता है वो 36 से 44 वोल्ट होता है। यानी हमें 315 वाट के एक चारों पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करके चारों पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद से सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। सिस्टम में कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये वेरीफाई कर लें कि सिस्टम को सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करें और सोलर कनेक्ट करते टाइम एक बार वीओसी जरूर चेक कर लें। जब सिस्टम की वीओसी की जब पैनल की वीओसी सिस्टम की वीओसी के रेंज में होगा उस टाइम पे ही सोलर की वायर को सिस्टम से कनेक्ट करें। ये हमारा एसी फ्यूज होता है, ये हमारा सोलर का फ्यूज होता है और ये हमारा डीसी फ्यूज होता है।